नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से आप लोगों के लिए बिहार बीएड जीके जीएस तहलका सीरीज का छठा सेट लेकर आ गए हैं। और हम आप लोगों को कहते हैं हमेशा रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि 15-20 मिनट का वीडियो है और हमें 15 मिनट ही समय लगता है। हमें 5 घंटा समय देना पड़ता है एक PDF बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि किसी बुक से लिए ऑप्शन बाय ऑप्शन सीधे छाप दिए। हम क्वेश्चन सेट करते हैं, आपका कैसा सिलेबस है, कैसा पेपर आने वाला है उस अनुसार, ठीक है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और आप लोग फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, क्योंकि मेरा एम है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन्हें फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। तभी मेरा सपना पूरा हुआ, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं कि थोड़ा भी बहुत बच्चा का जो मेहनत करने वाले हैं उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। और हाँ, एक बात सच है कि मेरा चैनल अभी शुरुआती दौर में ही है, हम 2 महीना पहले ही चैनल बनाए हैं, मगर आप लोग के लिए कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं। अभी देखिए, शुरू से नहीं मतलब है, आप लोग भी अभी बीएड कर रहे हैं, आगे जाके प्रोफेसर मास्टर बनिएगा, ठीक है, पैसा वाला बनिएगा, तो यही शुरुआत है। इसीलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर हमें ऐसा लगा, वीडियो नहीं लगा, जो भी अच्छा या ख़राब जो है हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है कि हाँ हमें फीडबैक तो मिले। इतना मेहनत करते हैं बच्चे से तो हमें कुछ फीडबैक मिलना चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए। चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है रक्त का थक्का ना बनना, स्कर्वी रोग, रतौंधी और जनन में कमी। तो आपको बता दें कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, जिसे नाइट ब्राइट लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं विटामिन से संबंधित। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि विटामिन में देखिए, विटामिन ए इसकी कमी से जो है रतौंधी होता है और संक्रमण का खतरा रहता है। आप मान लीजिए थोड़ा सर्दी जुकाम भी विटामिन ए की कमी है तो आपको संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब इसका उपाय देखिए, इसके लिए आप पपीता खाइए, गाजर खाइए, पालक खाइए, शकरकंद खाइए, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी, इसके कमी से जो है बेरी कब्ज और अपच होता है, ठीक है। इसके लिए आप दूध, दाल, मीट, फूल गोभी, आलू, अंडा खाइए, ठीक है। अब आगे देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में विटामिन सी, इसकी कमी से देखिए स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना, पायरिया होता है। अगर आप में विटामिन सी की अच्छी मात्रा है, अगर आपका मान लीजिए कहीं कट जाता है तो अपने आप घाव ठीक हो जाएगा, जल्दी ही 1-2 दिन में घाव भर जाता है, ठीक है। तो इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए आंवला खाइए, संतरा खाइए, नींबू खाइए, अनानास खाइए। वैसे भी कहा जाता है कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अब आगे है विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, हड्डी कमज़ोर होता है और शरीर लूज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सूरज की मीठी धूप लीजिए, जब मॉर्निंग होता है, मतलब समझ लीजिए ना 6 से 8 के बीच में धूप लीजिए, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा धूप लीजिए। उसके बाद अंडा खाइए, मछली का अंडा खाइए। मछली के तेल में जो है विटामिन डी रहता है और विटामिन ए भी रहता है, मगर मछली का जो बड़ा मछली रहता है उसके अंडा जो होता है उसमें विटामिन डी विशेषकर ज़्यादा पाया जाता है। और मशरूम भी खाइए, ठीक है, और मशरूम में ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, आपके शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे है विटामिन ई, इससे जो है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, यानी सेक्सुअल पावर में आपके जो या मेल है या फीमेल है, या मेल में अंडाणु बनता है या मेल में शुक्राणु और फीमेल में जैसे अंडाणु की कमी जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जिन मान लीजिए विटामिन ई की जिनको कमी है वो अंकुरित गेहूँ खाए, फुला के बादाम खाए, टमाटर खाए, मूंगफली खाए, यानी अंकुरित अनाज जो भी खाइएगा उसमें विटामिन ई की मात्रा रहती है, ठीक है। अब देखिए विटामिन के, ठीक है, विटामिन के इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बना। अगर आपका कट जाए और खूब रक्त बहने लगता है या जल्दी थक्का नहीं जमता है तो समझ लिया आपके विटामिन के की कमी है, ठीक है। अब इसके लिए आप हरी साग सब्जी खाइए, फल खाइए, विटामिन के आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन में है अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो आपको बता दें चाणक्य के बचपन का जो नाम है विष्णुगुप्त था। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही राजनीति पर अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। और प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे कौन, विष्णुगुप्त, उसे ही चाणक्य कहते हैं। और मौर्य वंश के संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने भाग हैं। तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो पहले ये देख लीजिए संसद के भाग और सदन।
देखिए भाग और सदन में अंतर होता है। पहले तो भाग देख लीजिए कि संसद के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन? देखिए संसद जो होता है ना 3 भाग से मिलकर बना होता है। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अब इसके सदन देखिए, भारतीय संसद के जो है 2 सदन है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, ठीक है। और देखिए राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसका कभी भंग नहीं होता है, और लोकसभा अस्थायी सदन है, यानी इसका भंग होता है। राज्यसभा में देखिए 285 सीट है और लोकसभा में 552 सीट है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो ऑप्शन में है तारापुर, काकरापारा, कैगा, नरोरा। तो आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर जो है तारापुर, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, और यह जो है 1969 में स्थापित हुआ था। यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। और भी बताते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में है, और इनका जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। और भी देख लीजिए, काकरापारा जो है गुजरात में परमाणु केंद्र है, ठीक है। और कैगा जो है कर्नाटक में है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, और कलपक्कम जो है परमाणु केंद्र, ठीक है, यह तमिलनाडु में, ठीक है। अब आपको देखिए और भी 1-2 छूट गया है, जो हम अगले सीरीज में सभी करवा देंगे। हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोग को पूछेगा, ठीक है। बस आप लोग इतना ही कवर कर लीजिए, और रेगुलर आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन में है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर। तो देखिए भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, अल्टीमीटर से देखिए वायु यानी कि ऊंचाई मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि HIV से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन में है क्षय रोग, कैंसर, एड्स, पीलिया। तो आपको बता दें कि HIV जो है वायरस के कारण होता है, और जिससे एड्स होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, क्षय रोग जो है इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, कैंसर में जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अब देख लीजिए, या ब्लड कैंसर हो जाता है, या हाथ में, मुंह में, कहीं भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब पीलिया में देखिए, जिसे आप जॉन्डिस कहते हैं, उसमें जो है लीवर यानी यकृत जो है प्रभावित होता है, और टिटनस में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से या दूषित खाना खाने से टाइफाइड होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन में है डोगरी, संस्कृत, हिंदी, पाली। तो आपको बता दें राजतरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी में, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, और इसे जो है कलहन ने लिखा था, यानी कलहन के द्वारा रचित है। और भी देख लीजिए 1-2 बुक जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में, पंचतंत्र के जो लेखक है विष्णु शर्मा है, और श्रीमद् भागवत के लेखक कौन है? वेद व्यास है, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम के जो है कालिदास है। यह अभिज्ञान शकुंतलम जो है बहुत बार पूछता है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए कीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? ठीक है, ऑप्शन में 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष उम्र चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, अभी तो बताए हैं राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और देखिए राज्यसभा सदस्य के लिए, यानी ये लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वैसे भी देखिए राष्ट्रपति जो बनता है उनके लिए लोकसभा की अहर्ताएँ रखनी पड़ती है, मगर उनका निर्वाचन होता है। चलिए वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते हैं। और देखिए राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। और आपको जैसा बताए हैं कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। इनका जो है चुनाव नहीं होता है, जैसे बहुमत दल के जो नेता होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक को चुना जाता है, और उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कर देते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। तो देखिए बिहू जो है असम में मनाया जाता है। और भी त्यौहार देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। दुर्गा पूजा जो देखिए पश्चिम बंगाल की त्यौहार है। छठ जो है स्पेशली बिहार के त्यौहार है। होली जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के त्यौहार है। गणपति जो है महाराष्ट्र की त्यौहार है, ठीक है। अब देखिए डांडिया जो है गुजरात की त्यौहार है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? तो ऑप्शन में है अरुण, शनि, मंगल, शुक्र। आपको बता दें पृथ्वी के अतिरिक्त जो है मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है।
और शनि जो है पानी में तैरने वाला ग्रह है, इसमें रिंग ऑफ बले है, ठीक है। अब शुक्र ग्रह को देखिए सांझ या भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। अब अरुण ग्रह जो है यह पृथ्वी से सबसे दूर है और इस पर मीथेन गैस की उपस्थिति है और यह अपने विपरीत दिशा में घूमता है, यानी जितने भी ग्रह हैं उनके विपरीत दिशा में अरुण और शुक्र जो है विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। और वरुण जो है हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है और सबसे ठंडा ग्रह वरुण ही है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन में है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक होगा यहाँ, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें कि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। आप जानते हैं सभी बैंक का बाप कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसका वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है। आप लोग गांव में किसी से कर्ज लेते होंगे या दुकानदार से कहता होगा कि मार्च क्लोजिंग होने वाला, यानी मार्च जो महीना रहता है ना पैसा लेन देन का, वो सबसे लास्ट महीना होता है, ठीक है। और 1 अप्रैल से नया साल जो है ये रिजर्व बैंक का चालू होता है, इसीलिए मार्च महीना में कोई भी बढ़िया से आप लीजिएगा कर्ज तो वो ज़्यादा परेशान कर देता है, ठीक है। और देखिए शक्तिकांत दास जो है अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन में है इंदिरा पॉइंट, गौरमाथा, किबिथू, इंदिरा कॉल। तो आपको बता दें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में जो है गौरमाथा है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पश्चिमी बिंदु जैसा बता दिए गौरमाथा गुजरात में है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है, कन्याकुमारी यानी आपको तमिलनाडु में है, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और आपको बता दें कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे का अंतर है, यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य उग जाता है, यानी वहाँ जो है 6 बजे सूर्य उगता है, तो गुजरात के सबसे लास्ट जो है किबिथू में 8 बजे सूर्य उगता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी मांग हो रहा है कि पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं कि समय जोन जो है 2 बनाया जाए। अभी हमारा समय जोन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर है, तो एक और समय जोन बनाने की मांग हो रही है। यही कारण है कि समय का जो है 2 घंटा का अंतर है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन में है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। देखिए आपको बता दें कि 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है झांसी से हुआ था, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, सॉरी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि कानपुर से जो है नाना साहेब ने इसका अथी किया था, नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। दिल्ली से जो है बहादुर सिंह किया था और झांसी से जो है लक्ष्मीबाई ने किया था, और लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, और बिहार से जो है कुंवर सिंह ने किया था, और इलाहाबाद से जो है लियाकत अली ने किया था, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में है? तो देखिए आपको बता दें ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो देखिए गारो खासी जयंतिया पहाड़िया जो है मेघालय में है, और यहीं से जो है खासी पहाड़िया पे जो है नोकरेक पर्वत है, ठीक है। तो बिहार दरोगा जो है इससे पहले जो 1700 दरोगा बहाली था उसमें पूछा गया था कि नोकरेक पर्वत कहाँ है, तो खासी पहाड़ी मेघालय में है, ठीक है। चलिए तो इसीलिए उससे आप लोग दरोगा की जो भी तैयारी करने वाले, अभी तो मान लीजिए बिहार बीएड के दीजिए, इसके बाद आप लोग दरोगा पे लगिएगा, हम दरोगा का भी तैयारी कराएंगे आप लोग के सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो आप लोग बस प्लीज़ हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए, और हमारे चैनल को कहते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट कीजिए कि किनको कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा वीडियो है, तो हमें ज़्यादा फीडबैक दीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और भी हम अच्छा आप लोग के लिए करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं कि अरावली पर्वत जो है राजस्थान में है, सतपुरा पर्वत जो है मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है, एलोरा पर्वत महाराष्ट्र में है, और नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। ऑप्शन में है सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध को जो है बोध गया में जो है निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उनका जन्म जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए लुम्बिनी में हुआ था, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके जन्म का चिन्ह कमल एवं सार है, और वह जो गिरि त्याग किए थे उन्हें महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो वैसे भी देखिए ये इस सेट में हम दोबारा बौद्ध धर्म को पूरा करवाए हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से जैन धर्म से क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए आप लोग इसे जरूर रट लीजिए, घोर के पीजिए, जो कीजिए जरूर इसे याद करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। ऑप्शन में 1917, 1907, 1924, 1929। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में जो है 1907 में विभाजन हुआ। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि 1885 में, ठीक है। वैसे भी इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, जो भी कांग्रेस की इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है उसे हम इसमें सब इंक्लूड कर दिए। जहाँ से लगता है कि पूछने वाला है हम पूरा इंक्लूड किए, इसीलिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में कि 1885 में जो है 1885 में मुंबई में जो इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की, और वहीं पहली बार अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष व्योमकेश बनर्जी थे। और 1905 में जो है बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी के गुरु भी रह चुके हैं। और 1906 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुए थे, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार है। और इसी अधिवेशन में फिर से पुनः जो है गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था, ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की पूरा प्रेरणा से। अब देखिए उसके बाद 1917 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और यह पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो आपको पूछ दिया कि पहली महिला अध्यक्ष कौन कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और वो कब बनी, 1917 में। अब देखिए 1924 क्यों इम्पोर्टेंट है, यह बेलगांव में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे, ठीक है, और इनके अध्यक्ष भी थे। अब 1925 में देखिए यह कानपुर में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, और यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। तो आपको एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भारत की पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो कौन होगा, सरोजिनी नायडू। और 1929 का देखिए लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और इसमें जो है स्वराज की पूर्ण मांग की लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन है केल्विन, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाप मान, पदार्थ का परिमाण। तो देखिए ताप का जो एसआई मात्रक है केल्विन है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ के परिमाप का मोल होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन में है 2.4, 6.4, 7.4, 8.4। तो आपको बता दें कि मानव का रक्त जो है क्षारीय होता है, और क्षारीय मतलब इसका पीएच मान 7.4 होता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, देखिए रक्त में जो है यह जो है शरीर के भार का टोटल रक्त 7% होता है, ठीक है। और औसत रक्त सभी के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। और शरीर में जो है जल की मात्रा जो है 65 से 80% के बीच होता है। और हमारा रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर 120/80, ठीक है, 120/80 होता है। और देखिए शरीर के सबसे बड़ी हड्डी, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि यह फीमर जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस कान की हड्डी है, और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी ब्यूटेन, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें कि गोबर गैस में जो है कौन गैस होती है, मीथेन होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। अब CO2 के बारे में जान लीजिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यह जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस है। अभी जो देखें ग्लेशियर पिघल रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, इसीलिए समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। और CO2 से ताप का मान भी बढ़ता है। और वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितना है, 0.03%। अब देखिए ब्यूटेन, यह जो है LPG में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। और देखिए सिगरेट जो लाइटर होता है जलाने वाला, ठीक है, उसमें भी ब्यूटेन ही रहता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण देखिए अम्लीय वर्षा होता है। अब ताजमहल देखिए पूरा पीला पड़ गया है, क्यों, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही यह अम्लीय वर्षा होता है, उसके कारण वो संक्षारण हो रहा है संगमरमर, ठीक है। अब देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यह विषैला गैस है, और यह हीमोग्लोबिन में सबसे जल्दी घुलनशील होता है, ठीक है। ऑक्सीजन से भी जल्दी यह घुल जाता है, ठीक है। इसीलिए कहता है कि आप सिगरेट नहीं पीने के लिए, सिगरेट बहुत ही हानिकारक होता है क्योंकि सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। इसीलिए प्लीज़ आपके सामने जो सिगरेट पीते होंगे ज़रूर उसे सचेत कीजिए कि वो लोग नहीं पिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 7, 11, 2, 9। तो आपको बता दें कि हॉकी में जो है 11 खिलाड़ी होती हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, 11 जो है हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में खिलाड़ियाँ होती है। और 2 जो है देखिए ताश और बॉक्सिंग में खिलाड़ी होते हैं। 4 जो है लूडो में होते हैं, आप लोग खेलते भी होंगे। और 9 जो है
बेसबॉल में होता है। तो चलिए आज तक इतना ही, और हम कहते हैं रेगुलर आप हमारे साथ बने रहिए, और आगे हम हिंदी का भी और इंग्लिश का भी देने वाले हैं, और पेडागोगी जो बाल विकास है उसका भी हम पूरा सेट तैयार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा बना के दें और आप लोग का अच्छा स्कोर हो। इसीलिए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल शुरुआत है और आप लोग का हमें सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।